बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द वीडियो। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि हम MS वर्ड का बेसिक्स जान रहे हैं, उसमें हम डिफरेंट टैब्स को कवर कर रहे हैं। मेन्यू के अंदर हमने होम को पढ़ा है, इंसर्ट में पढ़ा है, इंसर्ट के अंदर हमने टेबल को देखा है। आज जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो हम लोग इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन के ग्रुप को कवर करने जा रहे हैं। इसको तफसील से जानेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें कौन सी चीज़ें हैं, इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उनको लाइक और सब्सक्राइब किया करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम अपने इंसर्ट टैब में आ चुके हैं। इंसर्ट टैब में ये हमारे पास क्या है, इलस्ट्रेशन का ग्रुप है। अब हम इसको जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। हम इलस्ट्रेशन में पिक्चर को देख लेते हैं। पिक्चर को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक बॉक्स पॉपअप हुआ जिसमें उसने मुझे बोला कि इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, कि तुमने कहाँ से पिक्चर लेनी है। दिस डिवाइस, इस डिवाइस के अंदर से लेनी है। डिवाइस मीन आपके अपना जो पीसी है, आपका जो अपना लैपटॉप है, उसमें से लेनी है। स्टॉक इमेजेस हैं या आपने कोई इमेज का स्टॉक रखा हुआ है, लाइब्रेरी रखी हुई है, वहां से आपने पिक्चर को पिक करना है। या फिर ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, यानी आपने इंटरनेट से कोई पिक्चर उठानी है। फिर वक्त मैं दिस डिवाइस पे क्लिक करती हूँ कि मुझे अपने ही लैपटॉप के अंदर से पिक्चर को उठाना है। लेट मी चेक कि पिक्चर्स कहाँ पड़ी हुई होंगी। मेरे डेस्कटॉप पे होप्सो की पिक्चर पड़ी हुई होगी कोई। ओके, वी टेक दिस पिक्चर। इंसर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। क्या आपने नोटिस किया है कि जिस तरह से ही पिक्चर इंसर्ट हुई है, तो हम लोग तो इंसर्ट टैब में थे, लेकिन अब हम कहाँ मूव हो चुके हैं, पिक्चर फॉर्मेट में। एक नया टैब ओपन हो चुका है, पिक्चर फॉर्मेट, क्योंकि हमने जैसे पिक्चर इंसर्ट किया तो हम पिक्चर फॉर्मेट के अंदर चले गए हैं। ठीक हो गया। अब हम इसमें पिक्चर फॉर्मेट के अंदर जितने भी हमारे फंक्शंस हैं उनको वन बाय वन कवर करते हैं और देन हम इंसर्ट के नेक्स्ट ग्रुप्स आइकन्स को चेक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग लेफ्ट साइड पे हमारे पास है रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, जो पिक्चर हमने सिलेक्ट की हुई है, इन केस कि अगर मैं इसकी सिलेक्शन को खत्म करती हूँ तो वो जो फॉर्मेटिंग वाला था, पिक्चर फॉर्मेटिंग वाली टैब थी, वो खत्म हो चुकी है। तो कीप इन माइंड कि आपने जब भी फॉर्मेटिंग करनी है तो पिक्चर सिलेक्टेड होनी चाहिए। जब मैंने पिक्चर सिलेक्ट कर ली, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी ये पूरे का पूरा बॉक्स बन गया, ये सिलेक्टेड हो गया। तो देन आपके पास पिक्चर फॉर्मेट का टैब ओपन हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे ही पिक्चर फॉर्मेट में जाके बैकग्राउंड रिमूवल पे क्लिक किया मैंने, तो एक और हमारे पास रिबन पॉपअप हो गया, एक और रिबन आ गया। ये बैकग्राउंड रिमूवल का रिबन है। इसने अपने ऑप्शंस हमें यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। ऑप्शन को चेक करते हैं। सबसे पहले है एरिया, मार्क एरिया टू कीप। वो एरिया जो आप रखना चाहते हैं उसको आप मार्क कर सकते हैं। लेट्स सी, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इट्स टर्न टू ग्रे, और ये ग्रे और इसके साथ बाउंड्री आ जाएगी, तो तब आपका कर्सर कन्वर्ट हो जाएगा एक पेंसिल के अंदर। अब आपने क्या करना है, आपने वो एरिया मार्क करना है जो आप रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पिक्चर को अगर ड्रैग करती हूँ यहाँ से, देन ऑनवर्ड, ओके, मैं उस एरिया को मार्क कर रही हूँ जो मैंने रखना है। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास बैकग्राउंड इतना आएगा जितना आपने ये पिक्चर सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, जितना आपने मार्क किया हुआ है। बाकी का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, आपके पास से रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी इट कि ये रिमूव हो चुका है। देन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड रिमूवर में जाते हैं, कंट्रोल Z कर देती हूँ। इसका नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, मार्क एरिया टू रिमूव, वही उसका अल्टरनेटिव है। अब आप वो एरिया मार्क करें जो आपने रिमूव करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस पे क्लिक करती हूँ, व्हेन इट्स टर्न टू ग्रे, तो अब हमारे पास ये पेंसिल में कन्वर्ट हो गया। फॉर एग्जांपल, मैं इसको करके दिखाती हूँ, दिस वन, इंटर कर देते हैं, तो वो एरिया जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ था वो सारा रिमूव हो चुका है। एक चीज आपने नोट की होगी कि मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, कंट्रोल Z करती हूँ,
जब बैकग्राउंड रिमूव पे जाते हैं तो इसने सिलेक्ट किया हुआ है, अभी जो पर्पल शेड में आपको नजर आ रहा है ये सिलेक्टेड है, जो बैकग्राउंड रिमूव है, यानी बाय डिफॉल्ट जो इसने रिमूव किया है वो कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है। जब हमने इसको एरिया सिलेक्ट किया है तो ये सारा भी रिमूव होगा और जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो भी रिमूव होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अब आपके सामने यानी कि यहाँ पर से ये एक रिमूव एरिया पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से इस बाजू के इस पोर्शन पे क्लिक करती हूँ, तो अब आप चेक कर सकते हैं कि वो बाजू भी रिमूव हो चुका है और वो एरिया बाकी का जो पर्पलिश था, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड था, वो भी रिमूव हो चुका है। उस सब को लाने के लिए आपने करना क्या होगा, आपके पास ऑप्शन है मेक एरिया टू कीप, वो एरिया जो आपने रखना है उसको बाउंड्री में आप ड्रॉ कर लें, मार्क कर लें, तो वो आपके पास रहेगा, ठीक है। आगे आपके पास ऑप्शन आता है डिस्कार्ड ऑल चेंजेस। अगर आपने वो चेंजेस जो आपने की हुई हैं उसको खत्म करना है और दोबारा से अपनी एक्चुअल पिक्चर पे आना है तो आप डिस्कार्ड चेंजेस पे करेंगे। इन केस अगर आपने वो चेंजेस जो आपने किए हैं वो रखने हैं तो आप कीप चेंजेस पे रहेंगे, ठीक है। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस करती हूँ तो जो एक्चुअल पिक्चर थी उसके फॉर्म में आ चुके हैं। होप सो आप रिमूवल बैकग्राउंड रिमूवल को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारे पास क्या है, करेक्शंस है। करेक्शन में हमारे पास इसमें सॉफ्टन इसकी आ जाता है, शार्पनेस आ जाती है, ब्राइटनेस आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कितनी इसको शार्प देना है पिक्चर को, पहले पे रखती हूँ तो ये देखिए ब्लरिंग में आ रहा है, उससे रखती हूँ तो थोड़ा सा उससे उसका व्यू जो है वो क्लियर हुआ है, और जो अभी है तो उसमें थोड़ा और क्लियर हो गया। फर्दर जाएंगे तो और इसके फीचर्स क्लियर होना शुरू हो गया, लास्ट पे गए हैं तो और ये थोड़ा सा ब्राइटन में आ गए। इसी तरह नीचे ब्राइटनेस में भी आपके पास है कि पहले डिम है, डिम से फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, लाइटेड फॉर्म में जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन है हमारे पास, इसको क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके पास एक नेविगेशन बार ओपन हो गई है फॉर्मेट पिक्चर के नाम से, और इसमें भी है कि आपने शार्पनेस कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी, ठीक है। जो आपको वो वहां पर बता रहा था ना, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करती हूँ, जो आपको ये यहाँ पर इस फॉर्म में बता रहा था, और अगर आप यूं नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से अपनी एक पिक्चर का एग्जैक्ट आप उसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये करेक्शन में हमारे पास। इसके अलावा आप अपने पिक्चर पे एक डिफरेंट कलरिंग का ऑप्शन है, आप किस तरह का कलर चाह रहे हैं, आप इसका थोड़ा डार्कर में जा रहे हैं जाना चाह रहे हैं या लाइटर में रहना चाह रहे हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट चाह रहे हैं। जो इसके अलावा आपके पास रीकलर में आ जाता है, किस फॉर्म में आपने इसको, डिफरेंट ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल, ठीक है। मोर वेरिएशन आपके पास यहाँ से आ जाती हैं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेट आपके पास सेट ट्रांसपेरेंट कलर है, पिक्चर कलर ऑप्शन है, वही चीजें जो आपको यहाँ पर कलर में सामने शो हो रही हैं उनको आप यहाँ पर मैनुअली भी नेविगेशन बार में सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसको क्रॉप करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, ठीक है, सैचुरेशन कितनी रखनी है, ये शार्पनेस कितनी रखनी है, ये ऑल थिंग्स यू कैन डू इट हियर। उससे नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास क्या आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं। इसमें भी डिफरेंट तरह के, जिस तरह से आर्टिस्ट पिक्चर्स को बनाते हैं हम उस तरह के, ये देखिए एक पेंसिल आर्ट हुआ है, लाइक ड्राइंग की फॉर्म में आप इसको कर सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू डू इट यू कैन डू हियर। जो भी आर्टिस्ट में भी आपके पास डिफरेंट आते हैं। इसी तरह ऑप्शंस हैं, ये भी इसको क्लिक करेंगे तो एक नेविगेशन बार आएगी, तो उसमें आप इसको मैनुअली सेट कर सकते हैं। आगे चेक करते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में भी ये कि आप इसको ब्राइटर रखना चाहते हैं, देन आगे जाते 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 यू कैन सी कि ये कितना डिम होता जा रहा है, ठीक है। ओके, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास क्या है, कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करती हूँ, अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, डिलीट कॉर्पोरेट एरिया पिक्चर। ओके, ये कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है कि आपने इस पिक्चर को किस फॉर्म में कंप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल आप ईमेल में करेंगे तो मिनिमाइज डॉक्यूमेंट साइज फॉर शेयरिंग, तो ये उस फाइल में इसको ट्रांसफर कर देगा कि जो ईमेल के जरिए आप एक जगह से दूसरी तरह शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तो ये डिफॉल्ट रिसोर्स इसका ओपन हुआ है, ठीक है। कंप्रेस पिक्चर में क्या होता है कि अगर आपने प्रिंट फॉर्म के लिए देना है तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट फॉर्म के लिए ये किस तरह से स्क्रीन पे फिट आउट हो सकती है, उसके अंदर ये कंप्रेस हो जाएगी। ईमेल के लिए है तो ईमेल में के साइज में कंप्रेस हो जाएगी। वेब के लिए आप चाह रहे हैं तो वेब के लिए हो जाएगी। एचडी के लिए चाह रहे हैं तो देन एचडी के लिए हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट ही मोस्टली रखा जाता है, इसको हम ओके कर देते हैं। चेंज पिक्चर, अगर आपने पिक्चर चेंज करनी है तो यहाँ से आपके पास चेंज पिक्चर का ऑप्शन है।
उसमें आपके पास क्या है, दिस डिवाइस है, इस लैपटॉप, इस कंप्यूटर जिस पे आप काम कर रहे हैं उससे चेंज करना चाह रहे हैं, फ्रॉम स्टॉक इमेज, ऑनलाइन सोर्सेज, फ्रॉम आइकन, फ्रॉम क्लिपबोर्ड, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, होप सो यू अंडरस्टैंड। आगे हमारे पास रीसेट पिक्चर है। रीसेट पिक्चर का मतलब होता है कि जो आपने सारे काम किए हुए हैं, जो फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई की हुई है उसको खत्म करना, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास पिक्चर के कुछ स्टाइल्स आ जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास एमएस वर्ड में बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं, बने बनाए स्टाइल्स होते हैं, इनमें से कोई भी चूज करके हम अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं ओवल लेती हूँ एक, ठीक है, ये ओवल की फॉर्म में हो गया। मैं ये इसको लेती हूँ तो ये हमारे पास फ्रेम की फॉर्म में आ गया। तो ये नीचे इसका थोड़ा सा देखें रिफ्लेक्ट आ गया, ठीक है, किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वक्त इसको लेते हैं मेटल ओवल को, ठीक है, यहाँ से हमने इसका स्टाइल सेट कर दिया। कुछ भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, इसमें कुछ भी सेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी पिक्चर आप ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। पिक्चर बॉर्डर है, आप यहाँ से बॉर्डर का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी राइट नाउ इसका रेड करती हूँ, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन चेक कर सकते हैं। नो आउटलाइन चाहते हैं तो वो आउटलाइन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मोर आउटलाइन कलर चाहते हैं, अगर इनमें से नहीं पसंद आ रहे तो आप यहाँ से कोई अच्छा सा सिलेक्ट करके इनका कॉम्बिनेशन करके ओके कर सकते हैं, तो वो देखें बन सकता है आपका कलर। देन आपके पास है, इसका आप इंक्रीज कर सकते हैं साइज। यहाँ से देखें आपने कितनी रखना है। मैं अगर इसको 6 पे रखती हूँ तो ये देखें इसका साइज चेंज हो चुका है। इसी तरह आपके पास ये देखें स्केच का ऑप्शन है कि आपने यहाँ पर गिव द शेप हैंड राइटिंग लुक किस तरह से आपने देनी है, ठीक है। उसमें आपके पास सिंपल लाइन है, थोड़ी सी कर्व में लाइन है, फिर जिगजैग में लाइन है, मोर ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डैशेस में इसको देना है, डैश लाइंस में भी आपके पास इसमें डिफरेंट तरह के ऑप्शन है। अगर मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो ये हमारे पास डैश की फॉर्म में आ जाएगा। देखिए फिर आपके पास नेक्स्ट आपके पास यहाँ आ जाता है स्केच्ड। आप इसमें से कोई भी मतलब कि स्केच्ड का आप इसमें डाल सकते हैं बॉर्डर, लाइक आप सिंपल लाइन हो गया, जिगजैग हो गया, या थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है। इसी तरह डैशेस में है तो आप इसको डैशेस की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नीचे आ जाते हैं हम पिक्चर इफेक्ट्स पे। इसमें डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स आ जाएंगे। आगे पहले हमारे पास प्रेजेंट है, उसमें चेक करते हैं तो आपके पास ये देखें, आप पिक्चर पे फोकस करें कि वो किस तरह से चेंज हो रही है। लाइक इसके पीछे देखें थोड़ा सा शेड आ गया, ठीक है, और इसमें देखें साइड पे वो जो इसका बॉर्डर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। ये देखें अब ये 3D और 4D की फॉर्म में इस तरह से ये कन्वर्ट 2D 3D की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आगे शेडो में आ जाते हैं तो शेडो में भी इसी तरह हमारे पास आउटर आपने शेडर देना है, इनर शेडो देना है और पर्सपेक्टिव रखना है। जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं आप इसमें शेड दे सकते हैं। आपके पास रिफ्लेक्शन है, आप जिस तरह का चाहे इसमें रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। जो मिरर फॉर्म में डबल पिक्चर में नीचे थोड़ा सा अक्स आता है उसकी बात कर रहे हैं। रिफ्लेक्शन में हम ग्लो डाल सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास, जिस तरह के चाहे आप इसमें ग्लो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट एजेस, किस तरह से आपने एजेस को करना है अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ब्रेवल है आपके पास, इसी तरह आप इसको भी अपनी पिक्चर में लगा सकते हैं। और लास्ट आपके पास है 3D रोटेशन, कि आप किस तरह से इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से करके अपनी पिक्चर में कर सकते हैं। पिक्चर को कंट्रोल Z कर रही हूँ ताकि अपनी एक्चुअल फॉर्म में ला सकूं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है पिक्चर लेआउट। आप इसको किस लेआउट में चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको ओवल मतलब कि सर्कल में ये, और साथ इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, इस फॉर्म में ला रहे हैं, स्क्वायर में लाना चाहते हैं तो टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। हाँ, तो जिस तरह का ये अवेलेबल हमारे पास है इसमें पिक्चर लेआउट में इसके लेआउट्स, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पिक्चर को
एडजस्ट कर सकते हैं। इसी नेक्स्ट आपके पास आल टेक्स्ट आ जाता है। आल टेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है कि एक नेविगेशन बार ओपन हो जाती है। फॉर एग्जांपल इसको क्रॉस करती हूँ, दोबारा से करके दिखाती हूँ आपको। आल टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया तो एक साथ बार ओपन हुई, तो यहाँ पर वो कहता है हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है ये पिक्चर जो आपने लगाई हुई है सॉरी, इस पिक्चर को आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। इट्स कंटेक्स्ट टू समवन हु इज ब्लाइंड और लो विजन, ठीक है, जिस जो थोड़ा ब्लाइंड है या कम उसको नजर आता है, तो उसके लिए आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने पिक्चर से रिलेटेड कोई भी डिस्क्रिप्शन राइट यहाँ कर देते हैं ऑल टेक्स्ट में, ठीक है। तो फिर वो हमारी पिक्चर के साथ हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है ऑल टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशन है। पोजीशन मीन इसको ऑल टेक्स्ट को बंद कर देती हूँ। पोजीशन का मतलब होता है कि आप अपने पिक्चर को कहाँ पर रखना चाहते हैं, इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। उसके लिए मैं अपने पिक्चर का साइज थोड़ा सा कम कर देती हूँ और देन फिर यहाँ कर्सर रख के इंटर करके इसको थोड़ा नीचे ले आती हूँ। एक पैराग्राफ इंटर करती हूँ। थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं अपने पैराग्राफ का, ठीक है। और अब क्या करते हैं कि जो पिक्चर थी उसको ऊपर ले जाते हैं हम, ताकि आपको बेटर तरीके से नजर आ सके, ठीक है। ये मेरा टेक्स्ट है और इसके टेक्स्ट के साथ एक पिक्चर है, ठीक है। अब आपको समझाने जो चीज जा रही थी वो क्या था, हमारे पास पोजीशन, कि आप किस तरह से पोजीशन कर सकते हैं। इस पे क्लिक करती हूँ, सॉरी, इस पे क्लिक करती हूँ तो आपकी पिक्चर क्या होगी, बिल्कुल आपके शुरू में आ जाएगी। इसको थोड़ा अप लेके चलती हूँ, पोजीशन पे जा रही हूँ, तो ये देखिए वेरी फर्स्ट का क्या मतलब है कि पिक्चर बिल्कुल शुरू में आ जाएगी आपके लाइन के स्टार्ट पे। उससे नेक्स्ट क्या है कि आपके पास पोजीशन क्या आ जाएगी, टॉप पे ही होगी, लेकिन कहाँ होगी, सेंटर में, ठीक हो गया। विद स्क्वायर टेक्स्ट रैप, ठीक है जी, यानी कि जो टेक्स्ट इसके इर्द गिर्द रैप हुआ है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। उससे नेक्स्ट करते हैं तो ये क्या कहता है कि टॉप राइट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैप, ठीक है। इससे आगे आते हैं तो कहते हैं कि आप मिडिल में आ गई है, लेफ्ट साइड पे आ गई और स्क्वायर टेक्स्ट रैप के साथ है पिक्चर, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन आपके पास सेंटर में है और मिडिल में है और स्क्वायर टेक्स्ट रैप के साथ है। इस तरह ये राइट साइड पे होगी, मिडिल में होगी और स्क्वायर टेक्स्ट रैप के साथ। देन नीचे आ जाते हैं तो ये बॉटम में आ गया और लेफ्ट साइड पे आ गई आपकी पिक्चर, देन बॉटम में, सेंटर में आ गया, देन बॉटम में और लेफ्ट में पिक्चर। आप कोई भी किसी तरह भी इसको यहाँ से पोजीशन करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आगे रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट में मतलब है कि आपने इसको किस फॉर्म में करना है, स्क्वायर की फॉर्म में करना है, ठीक है, टाइट फॉर्म में करना है, थ्रो फॉर्म में करना है, टॉप एंड बॉटम फॉर्म में करना है। फॉर एग्जांपल मैं टॉप एंड बॉटम करती हूँ तो ऊपर आधी लाइन लिखी हुई है और आधी लाइन नीचे लिखी हुई है, आधी टॉप में और आधी बॉटम पे, और पिक्चर हमारी कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रैप कर सकते हैं। लाइक बिहाइंड द टेक्स्ट है तो आपका पिक्चर क्या चली गई है, बिहाइंड द टेक्स्ट है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है तो अब वो सामने आ गया, इसी तरह डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस है यहाँ पर 3, ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग बैक, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्ट पेन। इन चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मैं इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट में जाऊँगी, यहाँ से एक शेप ले लूँगी। शेप में जाने के बाद मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ और यहाँ पर उसको बना लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा पिक्चर है वो इस बॉक्स के पीछे छुप चुकी है, ठीक है, इस शेप के पीछे छुप चुकी है, ठीक है। तो अब मैंने इसको ब्रिंग फ्रंट करना है या अपनी पिक्चर को यहाँ रखते हैं। हम पिक्चर के आते हैं फॉर्मेट में, क्योंकि अभी हम पिक्चर फॉर्मेट पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ है कि ब्रिंग फ्रंट पे लेके आनी है मैंने पिक्चर, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। सेंड बैकवर्ड तो आप इसको बैक चल जाएंगे। सेलेक्ट पेन वो आपको एक साइड पे शो कर देता है बार, जिसमें वो आपको शो करवाता है कि फिल वक्त आपने क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, कौन सी शेप्स आपने पिक की हुई हैं, कौन सी पिक्चर्स आपने पिक की हुई हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स आपने पिक किए हुए हैं। उनको आप चाहें तो यहाँ से हाइड और भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो रेक्टेंगल 7 की ली हुई थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। अब मैं इसको अनहाइड कर सकती हूँ। सब पिक्चर को भी हम यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या आ जाता है, पिक्चर फॉर्मेट में जाते हैं तो हमारे पास है अलाइनमेंट। आप इसकी अलाइनमेंट सेंटर लेफ्ट अपनी पिक्चर की अलाइनमेंट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको लेफ्ट करती हूँ तो पिक्चर लेफ्ट पे चली जाएगी, ठीक है। देन आपके पास ऑप्शन है रोटेट, आप इसको 90 के एंगल पे रोटेट, लेफ्ट राइट जिधर करना चाहते हैं, वर्टिकल करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, ठीक है, ये आप इसको सेट कर सकते हैं। rather than that रोटेट का ऑप्शन आपके पास ये जो ऊपर का एरो होता है ये भी रोटेट का ऑप्शन आपके लिए है, ये भी आपके लिए रोटेटरी का ही काम परफॉर्म करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्रॉप टू शेप। अब जैसे कि क्रॉप पे क्लिक करती हूँ तो अब ये पिक्चर मैंने कितनी क्रॉप करनी है, ठीक है, यहाँ तक मुझे ये क्रॉप करनी है बॉटम से, और टॉप से मुझे ये टॉप से मुझे यहाँ तक ये सिलेक्ट करनी है। ओके, इस साइड पे क्लिक करूंगी तो ये देख सकते हैं आप मेरी पिक्चर क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। जैसे नेक्स्ट है कि आप इसकी हाइट खुद से ही असाइन कर सकते हैं मैन्युअली, कितनी हाइट आपने इसकी कम करनी है या इंक्रीज करनी है, विड्थ आप लोगों ने इसकी डाउन करनी है या इंक्रीज करनी है, तो आप इसे मैन्युअली साइजिंग यहाँ से कर सकते हैं। होपफुली कि आपने पिक्चर और पिक्चर के फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। कोई इसमें मुश्किल साइंस नहीं है, सारी चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी व्हेन यू डू इट प्रैक्टिकली। तो इसको मुश्किल ना समझें और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, यू विल बी एक्सपर्ट इन इट इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, हमारे पास इंसर्ट में हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, इस सारे को हम ख़त्म करते हैं। कंट्रोल ए करके बैक स्पेस कर दिया, एक ब्लैंक पेज आ गया। अब हमारे पास शेप में आ गई हूँ। शेप में हमारे पास अ लॉट ऑफ शेप्स अवेलेबल है। MS वर्ड में आप कोई भी शेप चूज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप लेती हूँ दिस वन, और इसको मैं यहाँ ड्रैग करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर ये हमारी यहाँ पर बन चुकी है। दोबारा से करके बताती हूँ, आपने करना क्या है, इंसर्ट में जाना है। शेप में जब भी आपने कोई बनानी है शेप, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे और देन ये प्लस का साइन आ गया है। आपने क्या करना है, अपने माउस या अपने जो आपका लैपटॉप का है कीपैड, उसके ऊपर आपने लेफ्ट क्लिक करना है और उसको यहाँ पर यूँ इस तरह से अपनी फिंगर से पैड के ऊपर रोटेट करना है, ड्रैग कर लेना है अपनी शेप को, ठीक है। ये मेरे पास एक शेप बन चुकी है। आप देख सकते हैं जिस तरह से पिक्चर में एक न्यू हमारे पास टैब ओपन हुई थी, तो शेप के टाइम पे भी हमारे पास एक नई टैब ओपन हो गया है, दैट इज शेप फॉर्मेट। उसको पढ़ते हैं। उसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर आता है, ये पूरा आपके पास रिबन आता है शेप का, ठीक है। उसमें आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप है वो इंसर्ट शेप है, ठीक है। आप यहाँ से जाके इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप्स इंसर्ट कर रहे हैं। एक शेप तो आपने इंसर्ट कर ली, लेकिन जब आपके पास शेप फॉर्मेट आ गया तो देन फर्दर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, ठीक है। ये भी वही काम कर रहा है जो आपका, आप इंसर्ट में जाके शेप इंसर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको शेप्स डिफरेंट तरह की दी हुई है कि आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आपके पास ये ऑप्शन है, ये बहुत मजे का ऑप्शन है कि आप एडिट पॉइंट्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं अगर एडिट पॉइंट पे क्लिक करती हूँ तो ये देख सकते हैं आप पॉइंट्स बन गए, और आप खुद से भी कहीं पे भी क्लिक करके कोई पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कुछ शेप देना चाह रही हूँ, तो ये आप समटाइम आप लोगो बना रहे होते हैं तो आपको इस तरह से कोई यूनिक इंटीक सी चीज़ बनानी है, तो आप इस तरह से करके यहाँ पर इससे कर सकते हैं। और इस ऑप्शन का क्या नाम है, एडिट शेप। आपने खुद से इसको क्या कर लिया है, एडिट कर लिया है। कंट्रोल जी करती हूँ, एक्चुअल शेप लेके आती हूँ, दिस वन। आगे चलते हैं। इसके बाद है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स सिंपली मीन कि आपने एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रा करना है, ठीक है। ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट बॉक्स ड्रा हो गया। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब क्या होता है कि आप इसमें कोई भी टेक्स्ट क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो टेक्स्ट है वो इस बॉक्स से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, वो इस बॉक्स के अंदर ही रहेगा। शेप के अंदर इंसर्ट करें, शेप से बाहर इंसर्ट करें, पेज में कहीं पे भी आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है तो आप इसको ड्रा कर सकते हैं। कंट्रोल जी करके एक्चुअल पिक्चर लाती हूँ। आपके पास शेप स्टाइल्स एंड डिफरेंट, आप किस तरह से इसको देना चाहते हैं, वाइट रखना चाह रहे हैं,
आइदर यू कैन टेक इट ब्लैक, आप उसको ऑरेंज रखना चाह रहे हैं, येलोइश रखना चाह रहे हैं, ब्लूइश रखना चाह रहे हैं, ग्रीनिश रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू कि आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आपका दिल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ग्रीन रख देती हूँ। आगे आपके पास शेप यहाँ से फिल है, शेप का कलर कौन सा देना आपने, ठीक है, शेप के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट, यहाँ से ये देखिए मैं अगर फॉर एग्जांपल मान लें कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ग्रे सा कलर दे देती हूँ, देन आप चाह रहे हैं कि नो फिल नहीं करना तो आप इसको वाइटिश रख सकते हैं। मोर कलर आपके पास ऑप्शंस है, उसमें जाके आप देख सकते हैं आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है। मैं पिक्चर पे जाती हूँ और मैंने फ्रॉम अ फाइल करना है, यानी किसी फाइल के अंदर से या स्टॉक इमेज के अंदर से ऑनलाइन पिक्चर लेनी है, फ्रॉम आइकन लेना है, तो मैंने फ्रॉम अ फाइल जो मेरे अपने लोकल नेटवर्क पे पड़ी हुई है, ठीक है, वहाँ से एक पिक्चर लेती हूँ जो कि मैं यहाँ इंसर्ट करके देखती हूँ कि क्या वो होता है। जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है और इसको फिर आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये हमारी एक शेप थी जिसके अंदर हमने क्या किया, अपना पिक्चर इंसर्ट किया। कंट्रोल जी करके दोबारा से शेप पे जा रही हूँ। देन आपके पास शेप फिल में और क्या चीजें आ जाती है, पिक्चर भी हो गया, टेक्सचर आप कर सकते हैं इसका किस तरह से आपने रखना है, ठीक है, और ये है ग्रेडियंट आप रख सकते हैं यहाँ पर कि ये किस साइड से डार्कर हो, किसी साइड से लाइटर हो, तो वो आप लोग देख सकते हैं। टेक्सचर में लाइक मैं इसको पब्लिश अच्छा सा कोई भी स्टाइल देने के लिए आप यहाँ से इसको फिल आउट कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है शेप आउटलाइन, यहाँ से आप इसको आउटलाइन दे सकते हैं। आउटलाइन किस कलर में देनी है, यहाँ से आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ठीक है, और फिर आपने आउटलाइन किस कलर में देनी है, येलोइश देनी है तो ये अब येलो आ गया, ठीक है। शेप इफेक्ट्स हैं सारी वही चीज़ें जो आपको पीछे बता चुकी हूँ। जब आप पिक्चर ऐड करते हैं, ग्लो आपने किस तरह से ऐड करना है, 3D रोटेट इसको किस तरह से बनाना है, ठीक है, एवरीथिंग आई एक्सप्लेन बिफोर। आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसमें आ जाता है आपके पास वर्ड आर्ट स्टाइल्स, ठीक है। वर्ड आर्ट स्टाइल्स में आपके पास डिफरेंट वर्ड आर्ट आ जाते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट्स आ जाते हैं कि किस तरह से टेक्स्ट आपने रखना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर टेक्स्ट इंटर करने के लिए आपको बताया कि एक तो आपने ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके टेक्स्ट कर लेना है। अदर देन दैट आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भी आप इसमें आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसमें कुछ भी राइट करती हूँ, ठीक है, ये मैंने राइट कर लिया। जैसे ही देखिए मैं इसको कंट्रोल एक्स करती हूँ, मैंने ये जैसे ही मतलब कि इधर सॉरी मैं इसको कंट्रोल जी करके आपको एक चीज बताना चाह रही हूँ। मोर 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 ओके, कंट्रोल वाई दिस वन। आप देख सकते हैं कि अभी तक इसको टेक्स्ट फॉर्म में नहीं बनाया गया, इसके अंदर हम राइटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो ऊपर के जो ऑप्शन थे टेक्स्ट इफेक्ट वो क्या थे, ऑफ हुए हुए थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको राइट क्लिक किया और देन मैंने इसको ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो ऑन हो चुके हैं। अब आप यहाँ से टेक्स्ट कुछ भी लिखे, ठीक है, जैसे कि मैं एक लिखती हूँ वर्ड, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके कुछ भी इस पे इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, आप इसको ये दे सकते हैं, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज करती हूँ मैं, ताकि आपको नजर आए, ठीक है। ये साइज हो गया आपके पास इंक्रीज। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, आप कोई भी आर्ट इसमें दे सकते हैं, इसको अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास है टेक्स्ट फिल। आप टेक्स्ट फिल कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप टेक्स्ट को चाहें उस तरह से इसको फिर टेक्स्ट की आउटलाइन किस तरह से आपने देनी है, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये अब जितने भी टेक्स्ट हैं उनकी जो आउटर लाइन है वो कौन सी है, रेड हो गई है, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट है, इसी तरह टेक्स्ट में भी आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स आ जाते हैं। आपने शेडो देना है तो आप शेडो दे के कर सकते हैं, ग्लो देना है, 3D रोटेट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, किसी और स्टाइल में रैप करना है, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको परफेक्ट बना सकते हैं।
आगे आ जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि किस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, आपने इसको रोटेट फॉर्म में रखना है, तो ये यूं ऐसे रोटेट फॉर्म होके इसकी वर्टिकल में आ गई है, ठीक है। देन आपने अगर इसको अपवर्ड की तरह रखना है तो ये अपवर्ड चला जाएगा, ठीक है, ऊपर की साइड पे ये मूव कर जाएगा। अगर क्रिएट लिंक किस तरह से क्रिएट करते हैं ये आपको मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इस शेप को सिलेक्ट किए हुए हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और हम इसको सिलेक्ट करती हूँ। अब मैं आपको एक शेप से दूसरी शेप में लिंक करने का बताती हूँ। उसके लिए मैं इस शेप को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हम लोग एक और शेप इंसर्ट करते हैं। इसको राइट क्लिक करके मैं जैसे ही ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करूंगी तो आपने यहाँ पर देखना है ये क्रिएट लिंक ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ऐड टेक्स्ट, और ये क्रिएट लिंक ऑप्शन ऑन हो गया। इसको भी क्लिक करती हूँ, क्रिएट लिंक ऑप्शन ऑफ है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड टेक्स्ट करेंगे तो क्रिएट लिंक का ऑप्शन ऑन हो चुका है, ठीक है। अब लिंक बनाने का पर्पस क्या होता है वो आपको अभी बताती हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसमें टाइपिंग करते हैं, ये वो एरिया है जो इसमें आपका टेक्स्ट शेप से बाहर नहीं जाता, तो शेप में एक लिमिट आपके पास स्पेस होती है। लाइक अब ये लिमिट ख़त्म हो चुकी है। अब अगर आप और राइट करना चाहते हैं तो आप इस शेप से इस शेप को लिंक कर सकते हैं। मैं इसी को सिलेक्ट करती हूँ, मैं क्रिएट लिंक पे जाती हूँ। आप एरो को देख सकते हैं, कर्सर हमारा चेंज हो चुका है, जिसको लिंक करना है उस शेप को हम लोगों ने कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा के वर्ड्स मैंने राइट किए हुए थे वो जहाँ पर मेरे यहाँ नज़र नहीं आ रहे थे वो आगे कहाँ मूव कर गए हैं, जो इसके साथ लिंक्ड क्रिएट हुआ था वो इसमें मूव कर गए हैं। इस तरह अगर आपने ब्रेक लिंक करना है तो आप इस लिंक को ब्रेक कर सकते हैं। क्रिएट लिंक करना है तो क्रिएट हो जाएगा इसके साथ, ब्रेक करना है तो देन ब्रेक हो जाएगा। कंट्रोल जी करके शेप पे आती हूँ। आगे हमारे पास आल टेक्स्ट है, बता चुकी हूँ। आल टेक्स्ट में आप अपने जिस तरह से पिक्चर को करते हैं शेप को भी इसी तरह से कर सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल ऑप्शन इसके पिक्चर वाले ही हैं। पोजीशन इंटर करना, आपने किस तरह से उसको टेक्स्ट के साथ लिखना है। रैप टेक्स्ट है, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू सेंड बैक, ठीक है। सिलेक्ट पेन, अलाइनमेंट उसकी, रोटेशन उसकी, एवरीथिंग ये आपको मैं पिक्चर में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे अपने इंसर्ट में। इन सारों को मैं कंट्रोल सी क्रॉस कर देती हूँ, एक ब्लैंक पेज पे आ जाती हूँ। इंसर्ट में आ चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर भी हो गया, शेप भी हो गया, आइकन पे आ गए हैं। हम आइकन में आप जाते हैं तो आप डिफरेंट तरह के आइकन को यहाँ से अपने MS वर्ड के पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वेट का कह रहा है तो ये देखिए डिफरेंट तरह के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। कैटेगरीज कि आपको म्यूज़िक से रिलेटेड चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड चाहिए, एरोज चाहिए, पर अदर देन दैट उसने कुछ नीचे अलर्ट सम, कुछ तो नहीं कह सकते, अलर्ट सम उसने हमें यहाँ पर देखिए आइकन्स दे दिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से एक आइकन चूज़ कर लेती हूँ, दिस वन, सो गुड। इंसर्ट पे क्लिक करूँगी तो ये देखिए मेरे पास ये वाला इंसर्ट हो चुका है एक आइकन। जैसे ये मैंने आइकन इंसर्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और हमारे पास रिबन ओपन हो चुका है, एक और टैब आ गई है जिसका नाम है ग्राफिक फॉर्मेट। इसमें चेक करते हैं तो चेंज ग्राफिक्स, यहाँ से आपने इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम आइकन्स ऑनलाइन एवरीथिंग यू कैन चेंज इट। फिर कन्वर्ट टू शेप, इसको चेक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आइकन है। आइकन में जाके आप कोई भी आइकन इंसर्ट कर सकते हैं। इट्स टेक टाइम, यहाँ से ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है। चेक करते हैं कि आइकन्स में हमारे पास बहुत सारे ऊपर देखिए आइकन, स्टिकर्स भी ले सकते हैं, इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, कार्टून पीपल है, ठीक है। और इस तरह से उनमें भी आप हमें आइकन सेलेक्ट किया हुआ है। आइकन में भी फर्दर कैटेगरीज हैं, हॉलीडेज हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है,
कमर्स है और इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा भी अलॉट सम यहाँ पर नीचे आपको इन लोगों ने MS वर्ड में दिए हुए आइकन। आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक आइकन सेलेक्ट करती हूँ, दिस वन, इंसर्ट, इट्स टेक टाइम। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा आइकन इंसर्ट हो चुका है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे आइकन आया है और आइकन के ऊपर एक ग्राफिक फॉर्मेट की टैब ओपन हो चुकी है। इसको चेक कर लेते हैं। इसमें भी डिफरेंट आइकन के ऊपर जो आप फॉर्मेट करते हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ मिलेगी। चेंज ग्राफिक करना है, इसको कन्वर्ट टू शेप करना है, ग्राफिक स्टाइल्स देने हैं, ठीक है, वो आपके पास है। कलरिंग आपने इसको किस फॉर्म में देनी है, ग्राफिक को फिल किस तरह से करना आपने, ठीक है, कोई भी कलर आप लेके इसको फिल आउट कर सकते हैं। देन आपके वही सारे जो पिक्चर में आपके पास ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं ग्राफिक के साथ भी, ठीक है। जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारी वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 3D मॉडल है। 3D मॉडल आपके दिस डिवाइस से लेने आपने या स्टॉक 3D मॉडल्स, ठीक है, आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्टॉक में जाती हूँ, जो हमारे पास यहाँ पर लाइब्रेरी है MS वर्ड में स्टॉक में। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3D मॉडल है। तो यहाँ से हम कोई भी अपना 3D मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये टूल है, मैं टूल पे क्लिक करती हूँ। टूल्स में भी आगे फर्दर कैटेगरी थी, उसमें फर्दर निकल आए हैं टूल्स। इसमें से हम लोग ये एक ट्रॉली को लेते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये इस तरह से आपके पास 3D मॉडल इंसर्ट हो जाएगा। इट्स टेक टाइम, थोड़ा सा वो ये यहाँ पर फिल आउट हो गई बार, देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3D मॉडल इंक्लूड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3D मॉडल इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। आइकन को मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम 3D मॉडल को इंक्लूड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाती हूँ, आगे आपके पास आ जाता है स्मार्ट आर्ट। नेक्स्ट हमारे पास इलस्ट्रेशन के ग्रुप में स्मार्ट आर्ट आ जाता है। स्मार्ट आर्ट को हम चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या फीचर्स हैं। स्मार्ट आर्ट हमारे पास बने बनाए कुछ आर्ट हमारे पास आ जाते हैं। उसमें आप देख सकते हैं ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, सर्कल में है, ठीक है। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सर्कल में जाती हूँ तो आपने कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है, ठीक है, जिसके लिए आपको सर्कल में एरो चाहिए। तो ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए स्मार्ट आर्ट है। आप इनको चूज करके यहाँ से अपनी पिक्चर को अमेंडमेंट कर सकते हैं। अपने आप क्या है, अपने जो भी डेटा आप शो करवाना चाहते हैं उसको करवा सकते हैं। प्रोसेस में जाते हैं तो इसी तरह प्रोसेस में कि जिस तरह से हम जब कोई भी असाइनमेंट बना रहे होते हैं और हमने स्टेप्स को प्रोसेस में शो करवाना होता है तो आप यहाँ से करवा सकते हैं। लिस्ट में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिस्ट में से कोई एक सिलेक्ट कर लेती हूँ, दिस वन आई एम गोइंग टू टेक, ओके, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने एक स्मार्ट आर्ट का लेआउट में जाके सिलेक्ट किया तो वो हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो चुकी है जिसको स्मार्ट आर्ट डिजाइन का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। स्मार्ट आर्ट डिजाइन के जो रिबन है उसके सारे ग्रुप्स को चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है हमारे पास। सबसे पहले है ऐड शेप। तो इस रिबन के जो वेरी फर्स्ट है हमारे पास ऐड शेप, इसको चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऐड शेप आफ्टर एंड ऐड शेप बिफोर। अब आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा कि वो किस तरह से इंसर्ट करता है आफ्टर और बिफोर में। ऐड शेप आफ्टर किया तो आप देख सकते हैं इन तीन जो शेप्स हैं उसके नेक्स्ट में आफ्टर में एक जाके आपका शेप इंसर्ट हो गया है। इसी तरह अगर आप करते हैं इसको बिफोर करना चाहते हैं तो अभी राइट नो ये सिलेक्ट था तो इसलिए उसने इसके बिफोर में इसको इंसर्ट कर दिया है। आगे आपके पास ऑप्शन आ जाता है ऐड बुलेट। आप बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। लाइक ये आप देख सकते हैं आपके पास साइड पे जो ये बॉक्स ओपन हुआ है यहाँ पर अब बुलेट की फॉर्म में आ गया है, ठीक है। जैसे मैंने बुलेट पे क्लिक किया, ठीक है। टेक्स्ट पेन क्या होता है कि अगर आपसे
बाय चांस ये वाला डिलीट हो जाए जो बॉक्स हमारे सामने था, तो अब आपने इसको दोबारा से लाना है। आप यहाँ पर भी राइटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो साथ में बॉक्स भी आए, तो आप टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो वो बैक आ जाएगा, वो आपके पास बैक आ जाएगा। अब आप यहाँ पर भी टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर 1 करती हूँ, नेक्स्ट पिक्चर पे मैं 2 करती हूँ, सॉरी शेप पे, नेक्स्ट शेप पे मैं 3 करती हूँ, उससे नेक्स्ट शेप पे मैं 4 करती हूँ। यहाँ क्यों बुलेट शो कर रहा है? क्योंकि ये बुलेट उस वक्त हमने ऐड बुलेट पे क्लिक किया था तो ये बुलेट लग गया, ठीक है। और इसमें मैं 5 कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने इनके नाम दे दिए, ठीक है। अब चाहे कि मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहती हूँ फ्रॉम अ फाइल जो मेरे लैपटॉप में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को ले लेती हूँ, इंसर्ट पे जाऊंगी तो आप देख सकते हैं ये पिक्चर इंसर्ट हो गई है। और ये जो डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं तो आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका साइज आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सही हो गया। और हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास, अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करती हूँ, अपना जो टेक्स्ट है जो नीचे वाला है बॉक्स ब्लू कलर में, वो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करती हूँ तो आप देख सकते हैं डिमोट का यहाँ से ऑप्शन ऑन हो गया है। डिमोट पे क्लिक करती हूँ तो इसने क्या किया है कि एक क्या कर दिया, बैक कर दिया। यहाँ पर 5 थे हमारे पास शेप्स, तो हमारे पास कितनी रह गई हैं? 4 शेप्स रह गई हैं, ठीक है। अब मैं प्रो मोड पे करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये दोबारा से हमारे में एक ऐड हो गई है। प्रो मोड का मतलब ये है कि एक ऐड हो जाएगा, डिमोट का मतलब ये है कि एक क्या हो जाएगा, बैक चला जाएगा। राइट टू लेफ्ट करना आपने, तो राइट टू लेफ्ट के लिए क्या है कि ये जो पिक्चर्स हैं आपकी वो राइट टू लेफ्ट हो जाएंगी। मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में लाती हूँ, दिस वन। अब राइट टू लेफ्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, 1 वाला इधर चला गया है, 3 वाला इधर आ गया है। पहले इस तरह से स्टार्ट था ना, 1 यहाँ था, 2 यहाँ था और 3 यहाँ था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 3 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया। और नीचे वाली रो में आपके पास यहाँ पर 4 था और यहाँ 5 था, और हमने लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट इसको चेंज किया तो ये क्या हो गया, आपस में अल्टरनेटिव पोजीशन पे चले गए हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास नेक्स्ट है, ये देखिए आपने ये जो है प्रोमोट, डिमोट, मूव अप, मूव डाउन, इनको ऑन करने के लिए हमेशा इस ब्लू वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना है तो तब होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया हुआ और मैं मूव अप करती हूँ तो ये देख रहे हैं आप, ये क्या हो गया है, मूव अप की तरफ चला गया, यानी कि मूव अप इन केस के वो अपनी पोजीशन से अपवर्क हो गया। डाउन करती हूँ तो वो आप देख सकते हैं उसके पीछे चला जाएगा। 2 पे करती हूँ, ठीक है, 2 पे क्लिक किया तो ये आप, तो वो उससे 1 से नेक्स्ट चला गया। डाउन करती हूँ तो वो क्या करेगा, 1 से बैकवर्ड आ जाएगा, सही है। आगे ये लेआउट्स हैं जो मैंने पहले सिलेक्ट की थी, आप डिफरेंट तरह से डिफरेंट लेआउट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आगे आपके पास कलर है, आप डिफरेंट तरह से कलर को डिजाइन कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास स्मार्ट आर्ट स्टाइल्स हैं, लाइक अगर मैं ये स्टाइल लेती हूँ कोई तो आप देख सकते हैं कि इसमें चेंजेस आए हैं, बॉर्डर थोड़ा सा चेंज हुआ है, राउंड में हुआ है और ये कलर थोड़े से बोल्ड हो गए हैं। इसको लेती हूँ तो चेंज आया है। नेक्स्ट आप इसको देखें तो इसमें सारा थोड़ा डिम कलर में आ गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू आप इसको सेट कर सकते हैं। रीसेट ग्राफिक्स का मतलब है कि अगर आपने कोई चेंजेस नहीं करना तो बिल्कुल, ठीक है, एक बैक चला गया, ठीक है, बिल्कुल एक्चुअल जो भी आपने ये स्मार्ट आर्ट के स्टाइल्स या कलरिंग वगैरह दी हुई थी वो आप कहते हैं कि नहीं, जो एक्चुअल मेरा है वो ही रहना चाहिए जो पहले था, तो आप रीसेट ग्राफिक पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। होप सो आपने स्मार्ट आर्ट डिजाइन को अंडरस्टैंड किया। अगर इसके साथ एक फॉर्मेट का लेआउट ओपन हुआ है, फॉर्मेट में वही सारी चीजें हैं जो आपको बता चुकी हूँ। पिक्चर की फॉर्मेट में आपको मैं आइकन की शेप की फॉर्मेट में बता चुकी हूँ, ठीक है। आइकन्स की भी फॉर्मेटिंग में ऐसी था, ये देखिए वही शेप फिल, शेप आउटर, इफेक्ट्स, स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, एक्सेसिबिलिटी में आर्ट टेक्स्ट, पोजीशन, रैप, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीजें हैं शेप्स में कि आप यहाँ से चेंज शेप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपने शेप कुछ चेंज करनी है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो शेप अब ली है तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट के पीछे जो शेप है वो यहाँ से चेंज हो चुकी है, वो किसी और फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है।
अब जैसे कि ये शेप थी, यहाँ पर ये शेप अब क्लियर आपको नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो पिक्चर थी, पहले हमारे पास ये क्या थी, स्क्वायर में आ रही थी, और अब ये हमारे पास थोड़ी सी डायमंड में चली गई है, ठीक है। और फिर अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं, क्या है कि लार्ज करना है तो आप इसको लार्ज कर सकते हैं, इसी तरह आपने किसी को स्मॉल करना है तो आप उसको स्मॉल कर सकते हैं शेप में। ये एक न्यू चीज़ थी, बाकी सारे ये इसके वही फीचर्स हैं। आगे इंसर्ट में जाते हैं, हमारी लास्ट है सेकंड लास्ट है चार्ट को कवर करते हैं। उससे पहले मैं अपने पेज को कंट्रोल A करके क्लीन कर लेती हूँ। चार्ट का ऑप्शन आ गया। चार्ट का ऑप्शन आपको पता है कि ये डायग्राम फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने डेटा को, ऐसे डाटा को जो हमने एक्सेल की शीट में बनाया होता है। बेसिकली जो हमारा चार्ट बनता है उसका जो डाटा होता है वो एक्सेल शीट में क्रिएट होता है और वो वर्ड के साथ लिंक हुआ होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चार्ट लेती हूँ, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट आपके पास है, यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। कॉलम है आपके पास, लाइन है, पाए है, बार है, एरिया, मैप, स्टॉक, एवरीथिंग आपको यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह का भी आप यहाँ से चार्ट बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक चार्ट ले लेती हूँ, इसको मैं दिस वन ही, ठीक है, ओके कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्ट बन के आएगा, लेकिन साथ एक एक्सेल की शीट आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि चार्ट के साथ चार्ट तब बनता है जब आपके पास डेटा मौजूद होगा, और डेटा कहाँ बनेगा, आपकी एक्सेल की शीट में बनेगा, और फिर वो इसके साथ यहाँ पर आके कंसर्न होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाय डिफॉल्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा करती हूँ। बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पर मुझे जो डाटा दिया है वो सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 के नाम से, फिर कैटेगरीज में, और देन उनका डाटा गिवन है। आप देख सकते हैं ऊपर भी हमारे पास क्या है, कैटेगरीज में दिया हुआ है, ठीक है, और सीरीज 1, 2, 3, ठीक है, ये हमारे पास मौजूद है। इसको जैसे ही मैंने चार्ट टाइटल चार्ट एक सिलेक्ट किया था तो चार्ट की अलग से हमारे पास मेन्यू ओपन हो गया, दैट इज चार्ट डिजाइन। अब चार्ट डिजाइन को कवर करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऐड चार्ट एलिमेंट। आप यहाँ से चार्ट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। एक्सिस ऐड करने हैं। एक्सिस में आपके पास देखें, आपने पहले चेक करें, अभी आप इस पे फोकस कीजिएगा अपनी पिक्चर पे, अपने चार्ट पे। इसको थोड़ी देर बंद करती हूँ। तो ये आप देखें यहाँ पर एक्सिस में, यहाँ पर आप देख लें ये जो नीचे कैटेगरीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर जो आपके पास ये कैटेगरी 1, 2, 3, 4 शो हो रहा है वो क्या हो गया है, वो हॉरिजेंटल में आके खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। एक्सिस वर्टिकल देखें तो वर्टिकल एक्सिस यहाँ से हमारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 एक्सिस हैं, ठीक है, तो उसमें हॉरिजेंटली में है और वर्टिकल में। हॉरिजेंटली आपको पता है कि जो यूं इस फॉर्म में होता है हॉरिजेंटल फॉर्म में होता है, ठीक है, जो आपकी विड्थ की फॉर्म में होता है वो हॉरिजेंटली है, और दूसरा वर्टिकल है जो आपका हाइट की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इन दोनों में ये यहाँ पर मोर ऑप्शंस भी हैं आपके पास, आप चेक कर सकते हैं। एक्सिस टाइटल पे जाते हैं तो उसको आपने कहाँ पर सेट करना है। हॉरिजेंटल में करेंगे तो आप देख सकते हैं हॉरिजेंटल में आपके पास यहाँ पर ये शो हो जाएगा टाइटल। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको अमेंडमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर वर्टिकल रखना चाहते हैं एक्सिस टाइटल तो आप वर्टिकल भी रख सकते हैं, ठीक है। चार्ट के टाइटल पे आते हैं तो आपने नन करना है तो यहाँ से चार्ट का टाइटल खत्म हो जाएगा। अगर आपने अबव रखना है तो आप देख सकते हैं अबव आ गया। इन केस अगर आपने सेंटर में रखना है तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सेंटर में हो चुका हुआ है। आगे देख लेते हैं। इसी तरह आप डेटा लेबल कर सकते हैं, इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं एक दफा। इसके साथ आपको अगर समझ ना आ रही हो तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ आपको एक बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड किया जाता है, एक कमेंट लगा हुआ है, एक मैसेज लगा हुआ है जिसको आप रीड आउट करके इसको देख सकते हैं कि इसमें एक्चुअली वर्क क्या हो रहा है। जैसे डाटा लेबल के ऊपर मैंने किया तो कहता है कि ऐड करना, रिमूव करना और पोजीशन डाटा लेबल्स, ठीक है। यूज डाटा लेबल्स टू लेबल द एलिमेंट्स ऑफ द चार्ट विद देयर एक्चुअल डाटा वैल्यू, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अब अगर मैं सेंटर करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इन सारों के सेंटर में यहाँ पर वैल्यूज इंटर हो चुकी हैं, ठीक है।
अगर आप नन करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर मैं इसको इनसाइड करती हूँ, इनसाइड बेस पे करना है तो बेस पे आ जाएगा, इनसाइड एंड पे करना है तो अप पे चली गई हैं वैल्यूज और एंड पे चली गई हैं। आउटसाइड एंड करना है तो वो आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज आउटसाइड एंड का मतलब है कि सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इन जो आपके बार लगी हुई हैं उनसे बाहर आ जाएंगी। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेटा टेबल। डेटा टेबल में आप विद लेंथ देखिए, जो आपका वो हमारे पास एक्सेल में हमारे पास जो टेबल बना हुआ था रोज और कॉलम में, वो आपने अगर शो करवाना है तो आपने यानी कि जो एक्चुअल आपका डेटा है वो अपने साथ अपने चार्ट में शो करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली शो करवा सकते हैं। ठीक है, विद लेंथ लेजेंड कीज के साथ करती हूँ तो आप देख सकते हैं लेजेंड की के साथ आया है सीरियल 1, सीरियल 2 और सीरियल 3। और जब मैंने उसमें किया है कि अब आपने इसको हमें लेजेंड की के साथ नहीं देना तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो आपके पास जो सीरियल के साथ यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर ये आ रहे थे ब्लू, ऑरेंज और ये एक ग्रे सा आ रहा है। ये जब हम लोगों ने कीज दी थी, ठीक है, जब हमने इसको कीज को बोला कि विदाउट कीज दो तो उसने हमें ये कलर वाले साथ से खत्म कर दिया। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, एरो बार। अगर आप कोई एरो शो करवाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ पर जब मैंने स्टैंडर्ड एरो किया तो उसने शो करवा दिया कि इसका इससे इतना गैप है, इसका इसके साथ इतना गैप है, इतना गैप है और हाई पे ये इतना होना चाहिए था। ठीक है, ये जब आप इसमें खुद प्रैक्टिस करेंगे और आपके पास अपना एक्चुअल डाटा होगा तो आपको ज्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। अभी तो मैंने जस्ट इसको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाता है, ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन में भी है कि आपने ग्रिड लाइन किस तरह से शो करवानी है। जो पीछे जो आपको नजर आ रही है, लाइक ये जो पीछे का एरिया है इसमें जो लाइंस हैं ग्रिड लाइंस, उसको आपने किस तरह से शो करवाना है। ठीक है, अब ये जो आपके पास है लीजेंड, इसमें ये है कि आपने इनको राइट पे शो करवाना है। अगर पहले जो देखें वो आप देख सकते हैं ये कहाँ है, बॉटम पे, और यहाँ पर बॉटम ही बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, राइट करें तो ये राइट पे आ जाएंगी, टॉप करेंगे तो ये टॉप पे चली जाएंगी, लेफ्ट पे बॉटम है तो ये बॉटम पे। ठीक है, अभी हम फिर वक्त इसको राइट पे कर देते हैं। ठीक है, होप सो आपने चार्ट के आर्ट एलिमेंट को समझ लिया होगा। ट्रेंड लाइन अगर आपने लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं। लाइक अगर मैं ये लीनियर की लगाती हूँ और सीरीज 1 पे अप्लाई करती हूँ तो ओके करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि सीरीज 1 की जो वैल्यूज थी उन पे एक हमारे पास लाइन आ चुकी है, लीनियर लाइन आ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, क्विक लेआउट में यानी बने बनाए कुछ हमारे पास लेआउट्स होते हैं। ठीक है, वहां से आप इनको इजीली चूज करके अपने यहाँ से, तो हम लोगों ने इन सारे को खुद से मैन्युअली सेट किया ना, तो क्विक लेआउट में आप यहाँ से इनको बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह चेंज कलर है, आप कलर चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो आप रखना चाहते हैं। ठीक है, आपके पास स्टाइल्स हैं, स्टाइल्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास आ जाता है सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा का मतलब है कि जैसे आप सिलेक्ट डेटा पे इंटर करते हैं तो वो आपके पास जो एक्सेल की शीट है वो ओपन हो चुकी है और उसमें जो डाटा है वो सारा क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। जो भी है आप इसको ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से किसी कैटेगरी को खत्म करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, यहाँ से ये आपने डाटा सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ऐड डाटा में भी वही ऑप्शन है आपके पास कि आपने किस तरह से ऐड डाटा करना है। ऐड डाटा पे क्लिक किया, आप यहाँ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं सीरीज 1 में कुछ और लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो अभी बाय डिफॉल्ट आया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जब कर रहे हो तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। चेंज चार्ट टाइप, अब यहाँ से पूरी की पूरी चार्ट की टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 3D कॉलम में करती हूँ तो आप देख सकते हैं ये इस फॉर्म में आपको नजर आएगा। फर्दर जैसे मैंने इसको किया तो उसने और स्टाइल्स मुझे दे दिए, आप इसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। होप सो आपका चार्ट का समझ आ चुकी होगी। फॉर्मेटिंग में जाते हैं तो इसकी भी फॉर्मेटिंग बिल्कुल वैसी ही होती है। ठीक है, चार्ट एरिया आपके पास, ठीक है, बैक वॉल का एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। चार्ट टाइटल, तो आप देख सकते हैं चार्ट टाइटल सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें एरिया जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट होगा। फ्लोर, तो आप देख सकते हैं जो फ्लोर है यहाँ पर इन बॉक्सेस इन बार्स के नीचे का ये जो फ्लोर है वो सिलेक्ट हो चुका है।
फर्दर आप ये सारे चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। साइड वॉल, वॉल सीरीज 1 के लिए और ये सारी चीजें, ठीक है। पाथ, सॉरी डेप्थ, डाटा टेबल, चार्ट टाइटल, चार्ट एरिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट सिलेक्शन, फॉर्मेट सिलेक्शन किया है तो आपके पास ये एक साथ में नेविगेशन बार ओपन हो गया और यहाँ से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। आप इसका यहाँ से फिल का है तो उसमें आप ऑटोमेटिकली फिल है तो आप नो फिल करें। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया। अभी हमको किस पे आए हुए हैं, फ्लोर का हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ था। यहाँ से जो चीज आपने सिलेक्ट करनी है देन उसकी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ्लोर सिलेक्ट हुआ है तो आप फ्लोर पे फोकस करें, ठीक है। नो फिल किया तो देख लें आप क्या हो गया, वो खत्म हो चुका है। सॉलिड फिल किया तो वो आप देख लें ब्लूइश सा हो गया है, ठीक है। आगे देखें, ये मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है। तो ये नीचे चेंज हो रहा है, नीचे वो और ऑप्शन दे रहा है, पैटर्न किस तरह का रखना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गया। यहाँ पर जो चीज होगी वो जो भी आपने सिलेक्ट की हुई होगी अदर देन फ्लोर और चार्ट टाइटल, वो जो जब सिलेक्ट हो जाएगी देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उस एरिया की जस्ट सिलेक्शन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जो आपने सिलेक्ट की हुई है। सिलेक्शन फॉर्मेटिंग सेक्शन का मतलब यह है कि वो एरिया जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है अब आप उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। रीसेट टू मैच फाइल, ठीक है। इसको रीसेट किया है तो जितना आपने काम किया हुआ था फ्लोर और उसमें एडिटिंग वो आपको नहीं पसंद आ रही तो आपने इसको रीसेट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट शेप, शेप इंसर्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह शेप स्टाइल्स हैं, वर्ड आर्ट स्टाइल्स हैं, ठीक है। आर्ट टेक्स्ट है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन्ड हैं, आपको पता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट चीज चार्ट के बाद आपके पास आ जाती है, कंट्रोल ए करके इसको खत्म कर देती हूँ। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फिल वक्त जो अवेलेबल ये विंडो है, यानी अब आपने अगर प्रीवियस कोई स्क्रीनशॉट लिया हुआ है तो यहाँ पर अवेलेबल विंडोज में वो आपको स्क्रीनशॉट देगा। और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे और देन आप दोबारा करूंगी, स्क्रीनशॉट क्लिपिंग पे जाऊंगी, ठीक है। ये प्लस के एरो में बन चुका है और आप चाहते हैं कि इसका मैं स्क्रीनशॉट लूं तो ये आपके पास स्क्रीनशॉट बन के आपके वर्ड की फाइल में आ गया है। ये तब यूज होता है कि जब आप किसी वीडियो से या यूट्यूब की वीडियो से कुछ देख रहे हैं और फिर वो आपने यहाँ पर रेफर करना है, पिक्चर यहाँ पर लगानी है, वहाँ पर जो वो राइट नाउ जो यूट्यूब पे बताई जा रही है उस वीडियो में आप चाहते हैं कि मैं इसके स्क्रीनशॉट लेके अपनी वर्ड की जो नोट्स हैं उसमें सेव कर लूँ, तो अब तब आप क्या करेंगे, आपने सिंपली इंसर्ट में जाना है, स्क्रीनशॉट में जाना है, स्क्रीन क्लिपिंग में जाना है और आपकी यूट्यूब की वो जो वीडियो है उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। तो देन आपने उसको ड्रैग करके जितना एरिया आपने लेना है लेके अपने पास उसको स्क्रीनशॉट वर्ड की फाइल में सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी इलस्ट्रेशन ग्रुप में सारी एक्सप्लेनेशन। होप सो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी। एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
नेक्स्ट हम अपने टेबल को सिलेक्ट करते हैं और लेआउट में जाते हैं। आगे क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े का इसका एक फीचर है हमारे पास। सॉर्ट करके चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल टेक्स्ट पे आ चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सॉर्ट करती हूँ, नोटबुक, पेन, कैलकुलेटर, सीजर, इरेजर, हाइलाइटर, इनको सॉर्ट करते हैं, ठीक है। आप असेंडिंग टू डिसेंडिंग कर सकते हैं इनको, ठीक है, चाहे वो नंबर हो, टेक्स्ट हो, ठीक है, डेट हो। यहाँ से देखें आप चेक कर सकते हैं, आप टेक्स्ट लेना चाहते हैं, नंबर एंड डेट, ठीक है। अभी फिल वक्त हमारा वो नोटबुक पेंसिल वो ऑब्वियसली टेक्स्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। जैसे ही अब मैं असेंडिंग में करती हूँ या डिसेंडिंग, सबसे पहले हम डिसेंडिंग में करके चेक करते हैं, ओके। तो उसने क्या कर दिया, सारे को डिसेंडिंग में कर दिया। ए बी सी को पहले ले आया है, डी ई, फिर ई आ गया, एफ जी एच, फिर एच आ गया, आई जे के एल एम एन आ गया, फिर पी आ गया, फिर क्यू आर एस एस, ठीक है। ये ऑब्वियसली हमारे पास किस में आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इधर रख के यहाँ पर जहाँ से आपने करना है उसके स्टार्ट में रख के इसको सॉर्टिंग को क्लिक करती हूँ और मैं कहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर में दो, तो हमें पता है कि ए बी सी में कैलकुलेटर, इरेजर, हाइलाइटर, नोटबुक, पेन एंड सीजर उसने कर दिया। और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर जब मैंने सेलेक्ट किया था तो एक खाली जो नीचे कॉलम्स हैं उनको भी मैंने सेलेक्ट किया, और जब मैंने इसको सॉर्टिंग की तो ऑब्वियसली उसने खाली वाले को ऊपर दे दिया, क्योंकि वो असेंडिंग में 0 पहले काउंट कर रहा है और देन बाकी सारे अल्फ़ाबेट्स को वो ले रहा है। नॉर्मल अपने टेबल पे आ चुकी हूँ। ओके जी, आगे क्या है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, कन्वर्ट द टेबल टू रेगुलर टेक्स्ट। क्या मतलब है, पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ठीक है, ओके। देखें अब कोई वो ऊपर अपने मेन्यू बार में चेक करें, कोई आ रहा है आपके पास, इसकी लेआउट बताओ, डिज़ाइन या लेआउट टैब आ रही है, नहीं आ रही। अब हम इस पर कोई टेबल वाल फंक्शनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसको जस्ट क्या किस में कन्वर्ट कर रही है, वर्ड्स में कन्वर्ट कर रही है, राइटिंग में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से आते हैं हम लेआउट में, कंट्रोल जी किया मैंने, कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर लिया था। अब जो मेन चीज़ आपने अभी समझनी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, ये क्या है, रिपीट, सॉरी, जल्दी जल्दी वाइंड अप करते हैं अपने लेक्चर को। सब आपके पास, हमारे पास अब क्या है, फार्मूला। फार्मूला को चेक कर लेते हैं कि किस तरह से फार्मूला अप्लाई हो सकते हैं। जिस एक्सेल में आप फार्मूलाज अप्लाई करते हैं इसी तरह एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं। डिफरेंस ये है कि जहाँ पर आपने सेल को सिलेक्ट करके एक्सेल में ड्रैग ड्रॉप करके फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अमाउंट में जाते हैं, अमाउंट में जाके मैंने फार्मूला लगाना है। जैसे ही फार्मूला के ऊपर क्लिक करूँगी एक और बॉक्स पॉपअप हो गया, ठीक है। कहता है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने मुझे बता दिया कि तुम सम करना चाह रही हो अगले लेफ़्ट साइड पे जितनी तुम्हारी, देखिए जो हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ था, दोबारा जाती हूँ उसके, देखें राइट साइड पे तो कोई डाटा नहीं है, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बताया कि तुमने कोई ना उसके अप साइड पे कोई डिजिट्स या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, ना उसकी डाउन साइड पे। तो सेल के किस साइड पे थी, ओनली लेफ़्ट साइड पे, तो उसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट बताया कि तुम लेफ्ट साइड पे देना चाह रही हो। बाय डिफ़ॉल्ट सम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए उसने साथ इसको सम का दे दिया, ठीक है। अब मैंने अमाउंट जाननी है, क्या है, 10 हमारे पास क्वांटिटी है नोटबुक्स की और उसके रेट्स इतने हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ मल्टीप्लाई का फार्मूला लगेगा। चेक कर लेते हैं, फार्मूला में जाएंगे, अगर सम है तो सम करते, हमारे पास सम नहीं है तो हम इसको ख़त्म करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर फंक्शन में, पेस्ट फंक्शन में आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, विच यू वांट यू कैन पिक इट, ठीक है। मैं अभी प्रोडक्ट का लगाती हूँ जो कि मल्टीप्लाई का है, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास ये हैं, ये इन ब्रेसेस के अंदर हम अपना टाइप कर देते हैं कि मुझे लेफ़्ट साइड पे चाहिए थी, तो मैं LEFT लेफ़्ट लिख देती हूँ, ठीक है। ओके करने जा रही हूँ, जैसे ही ओके करती हूँ तो इसने क्या कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग सा हैक बताने जा रही हूँ कि क्या आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से फार्मूला पे जाएंगे और दोबारा से यहाँ पर इसको मिटा के आप प्रोडक्ट लगाएंगे और लेफ़्ट लिखेंगे, नो 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 नो, ये बहुत टाइम टेकिंग है। आपका ट्रिक कितना आसान सा बताने जा रही हूँ कि जो आपने यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, उसको इंटर करें और क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे, F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास डायरेक्टली वो क्या हो रहा है, अरे सॉरी, सारा वो आपके पास पिछले जो रोज़ हैं उनका जो आपने पिछला फार्मूला लगाया हुआ होगा उसको अगर आपने मल्टी रोज़, मल्टी कॉलम, मल्टी सेल्स में अगर आपने लाना है तो आपने F4 का प्रेस किए जाना है।
अब ये देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ एंटर किया ना तो वो सेल के अंदर एंटर हो गया था, और मैं अब नीचे आई हूँ और मैंने F4 को प्रेस किया तो नहीं हो रहा। भाई वो कह रहा है कि नहीं, यहाँ तुम इसको खाली स्पेस को ले रहे हो। मैंने खाली स्पेस को नहीं, इसको बैक जाओ अपने फार्मूला के पीछे रह के, ठीक है, पीछे आपका फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ से आप अब नीचे वाले सेल पे आओ, ठीक है। तो यहाँ पर F4 को प्रेस करो, दोबारा जाऊँगी, यहाँ आई हूँ तो यहाँ आऊँगी तो F4 को प्रेस करूँगी तो लग जाओ भाई। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, आपने अपना जो फार्मूला है उसके जो अभी फिल वक्त फार्मूला लगा हुआ है प्रोडक्ट और लेफ्ट, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया हुआ है, इंटर नहीं करना, आपने डाउन एरो से नीचे वाले सेल में आना है और F4 को प्रेस करना है। डाउन एरो से नीचे वाले सेल में आना है, F4 प्रेस करना है, डाउन एरो से नीचे आना है, F4 अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो वो आपको क्या करता जा रहा है, पीछे जो वैल्यूज हैं, जो पिछला फार्मूला है वो सारों पे अप्लाई किए जा रहा है, ठीक है। डाउन एरो को प्रेस करना है और F4 को प्रेस करना है। इन केस आप इंटर प्रेस करते हैं और अब आप नीचे वाले सेल पे आते हैं और F4 प्रेस किए जा रहे हैं, सॉरी मैंने गलती से F3 प्रेस कर दिया, F4 प्रेस किए जा रहे हैं, फार्मूला नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको इंटर करके खाली कर दिया था। रहना आपने फार्मूले तक किया है, जो उस न्यूमेरिक वैल्यू तक की, और तब भी कह रही हूँ बार बार कि आपने डाउन एरो से नीचे आना है। अब मैं क्या करूँगी, अब तो मैं यहाँ आऊँगी तो मेरा फार्मूला नहीं लगेगा। अब सिंपली हल इसका क्या है कि दोबारा से आप जहाँ पर छूट गया आपसे वहाँ पर रखें, सैरो को फार्मूला में जाएं तो उसने फार्मूला लगाया हुआ है, कुछ चेंजेस कुछ भी नहीं करनी, जस्ट फार्मूला लेना है तो ओके कर दिया। अब आपने डाउन एरो आना है, F4 प्रेस करना है, तो ये आपके पास क्या हो गया है, देखें किस तरह से कितनी इजी वे में आपने सारे वैल्यूज़ की अमाउंट निकाल ली है, ठीक है। इसको सेंटर करती हूँ ताकि थोड़ा समझ आए अमाउंट, ठीक है। टोटल लेते हैं, यहाँ पर इन सारी तीनों सेल्स को मर्ज कर देती हूँ। मर्ज में आए, कहाँ बताया हुआ है मर्ज आपको, ये मर्ज रहा, ये मर्ज सेल, ठीक है। इसके अंदर राइटिंग करते हैं, टोटल लिखते हैं, ठीक है। टोटल लिख दिया कि यहाँ पर मुझे टोटल मिले। इसको सेंटर करूँगी, कहाँ है सेंटर, ये रहा सेंटर, ठीक है। थोड़ा शेड देना चाह रही हूँ। कहाँ जाना है आपको पता है, टेबल डिज़ाइन में जाना है, शेड में चला जाना है, शेड आ गया, ठीक है। ऊपर वालों को भी थोड़ा शेड देना चाहूँगी, येलो नहीं दूंगी, कुछ और देना चाहूँगी, ये दे लेते हैं, ठीक है। टोटल को आप इसमें बाकी जो आपने करना है होम से कर सकते हैं, लाइक बोल्ड करना है, साइजिंग इंक्रीज, ठीक है। टोटल आप लिखने जा रहे हैं इधर, ठीक है। आ जाए अपने लेआउट में, चेक करते हैं टोटल फार्मूला किस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। टोटल का फार्मूला लगाएंगे तो प्लस यानी सम का फार्मूला आना है। तो जैसे ही फार्मूला पे क्लिक करती हूँ तो कहता है कि सम करना है। लेफ्ट राइट पे तो कोई वैल्यू नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही उसने दिया हुआ है कि अबव वैल्यू को सम करना है। यस, मैंने अबव वैल्यू को सम करना है, ओके। उसने सारों को सम करके दे दिया। इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं सेल के ऊपर के, इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। और इसको थोड़ा सा, इसका क्या कह सकते हैं आप, साइज इंक्रीज करें। अब इनके साइजिंग वगैरह आपने कहाँ ही जानी है, होम में ही जाके जिस तरह से नॉर्मली टेक्स्ट की करते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास कितना प्यारा टेबल, और उसमें टेबल में सारा लेआउट में भी हमने चीज़ें चेक की हैं और इसके अलावा डिज़ाइन में भी चीज़ें चेक की हैं। होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हम आपको कहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब किया करें। इससे हमारे लिए भी बहुत आसानी होती है, इवन कि हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे।